ये कर देना। सभी दर्शकों को नमस्कार। सत्यनारायण चौधरी, चीफ ट्रेनर, इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर इनोवेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर, दुर्गापुरा, जयपुर, राजस्थान। आज मेरे साथ में हरियाणा से जो है बैच आया हुआ है। एक प्रोग्राम के तहत यहाँ पर विजिट के लिए आए हैं। इन लोगों को हम आज विजिट करवा रहे हैं। अभी मैंने इनसे बात की। हमारा IHR किस हिसाब से बना है, PPP मोड के ऊपर बना है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पहला हमारा ये ज़मीन है, 22 हेक्टर ज़मीन है, राजहंस का है, राजस्थान हॉर्टिकल्चर एंड नर्सरी सोसाइटी। हमें जो टेक्निकल नो हाउ दिया गया वो PTC प्लस हॉलैंड वालों ने दिया। और जब पैसे की बात आई तो DSL श्री राम फर्टिलाइजर बोलता है कि 5 साल के लिए पैसा मैं दूंगा। इस हिसाब से करके PPP मोड के ऊपर हमारा इंस्टीट्यूट बना। हम 2009 से अब तक राजस्थान के और भारत देश के 22 राज्यों के लोगों को पढ़ा चुके हैं। लगभग करोड़ों रुपए का जो है इनकम इंस्टीट्यूट को हुआ है, क्योंकि हमारा तरीका है, हम 2000 रुपये पर ट्रेनिंग पर डे का लेते हैं। रेजिडेंशियल ट्रेनिंग देते हैं। रेजिडेंशियल देने का कारण ये है कि यदि किसान यहाँ पर आता है, वो 2-3 दिन के लिए रुकता है, तो दिमाग में उसके वो चीज़ें आती है, वो एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, तब टेक्नोलॉजी के ऊपर आते हैं। और रिजल्ट ये निकला कि हमारे लोग आज विदेश तक पहुँच गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। हमारे लोगों का जो है हॉल ऑफ फेम बन चुका है। हमारे लोगों का मैं हूँ नवाचारी कर्षक के नाम से अलग अलग जो सक्सेस स्टोरी बन गई है। टीवी पर भी वो लोग जाते हैं, पेपर में न्यूज़ भी निकलता है, प्राइज़ भी वो जीतते हैं। ये तब हुआ जब हम लोग मेहनत किए और सही तरीके से मेहनत किए। ऐसे ही ये बहुत बढ़िया सुंदर सा बैच है। बैच हम छोटे हो बड़े हो उसकी परवाह नहीं करते, हम देते हैं कि लोग सीखने वाले हो। तो यहाँ पर ये बैच आया था, मैंने इसी क्लास के ओपन फील्ड के अंदर बैठ करके ये बात की। अब हम जो है पॉली हाउसेज वगैरह देखने जा रहे हैं। इस जगह को 22 हेक्टर ज़मीन को, जिसको 88 बीघा बोल सकते हैं, 3 भागों में बांट रखा है। एक संरक्षित एरिया, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन जिसको बोलते हैं, ग्रीन हाउस जिनके अंदर लगे हुए हैं वो चीज़ है, एक ऑर्चार्ड है, एक ओपन फील्ड है। अभी मैं इनको हमारे सेंटर पर जो रूफ टॉप गार्डनिंग चल रहा है वो दिखा के लाया हूँ कि कोई भी किसान यदि रूफ टॉप फार्मिंग के ऊपर राजस्थान वाला काम करना चाहता है, 16,085 रुपये के अंदर 8 बेड लगते हैं। उसमें मिट्टी होगी, कोकोपिट होगा, वर्मी कंपोस्ट होगा। वो जो है फार्म अप्लाई करके इसका फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि बाहर की तरफ जहर काफ़ी आ रहा है। यहाँ पर जहर नहीं दिया जाएगा। हम ऑर्गेनिक की बात करते हैं, उस कॉन्सेप्ट को भी जो है हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं इन लोगों को आगे लेकर के जा रहा हूँ पॉली हाउसों की तरफ। आइए चलते हैं। संरचनाएं, संरक्षित संरचनाओं के अंदर पॉली हाउस आता है, शेड नेट आता है, लो टनल आता है, वॉकिंग टनल आता है, पॉली टनल आता है, ग्लास हाउस आता है। ठंडे प्रदेश के लोग ग्लास हाउस शीशे का घर बनाते हैं। अपने राजस्थान हरियाणा के अंदर 1,50,000 लक्ष लाइट गिरता है। इतना पौधों के काम का नहीं, इसलिए प्लास्टिक के घर बनाते हैं। प्लास्टिक है, उसमें से 3 प्रकार का लाइट है सूरज का आता है। उसमें से बीच वाली जिसको विजिबल लाइट बोलते हैं, जो 400 से लेकर के 700 नैनोमीटर वेवलेंथ वाली, तरंग दैर्ध्य वाली होती है, केवल उसी को आने दिया जाता है। बड़ी लाइट है उसको रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। छोटा वाला लाइट है उसको पॉलीथीन के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। तो हम इस संरचना के अंदर ऊपर की तरफ जो है प्लास्टिक का जाली, वो चादर लगा रखे हैं, प्लास्टिक पन्नी लगा रखे हैं, और साइडों के अंदर जो है इंसेक्ट प्रूफ नेट लगा रखे हैं। अभी यहाँ पर गेट भी बंद है, वो इसलिए कि हम बार बार ऐसी संरचनाओं में अंदर नहीं जाएं। हमारे ऊपर इंसेक्ट लगा है, डिजीज लगा हुआ है, हम अंदर जाते हैं, वहाँ पर फेवरेबल कंडीशन स्टॉप के लिए बना हुआ है। जैसे इंसेक्ट जाएगा उसको अच्छा कंडीशन मिलेगा, खाने के लिए बढ़िया सी व्यवस्था है, तो वो वहीं पर छूट जाएगा बीमारी का और इंसेक्ट का कारण बन जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि ऐसे स्ट्रक्चर में बार बार कभी भी नहीं जाना चाहिए, बाहर से इसका जो विजिट करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि किसान बड़ी मेहनत करता है और फिर ये सुंदर भी लगे। तो हमने थोड़े से देखिए, आप इसके अंदर फूल भी लगा रखे हैं। यदि आप इसको और बढ़िया करना चाहते हैं तो इसके चारों तरफ जो है क्यारी बना सकते हैं, उसमें फूल पीले कलर के या नीले कलर के लगा सकते हैं। और उससे क्या होगा कि जो भी इंसेक्ट है वो इसकी तरफ ट्रैप होगा और आपकी मेन फसल है वो नुकसान से बच जाएगी। शेड नेट हाउस है। कोई भी किसान राजस्थान के अंदर 1008 स्क्वायर मीटर एरिया में पॉली हाउस, शेड नेट हाउस बनाना चाहता है तो 710 रुपये उसका कॉस्ट आता है। शेड नेट हाउस में ये है, ये लो कॉस्ट वाला है, जिसमें केवल जाली लगाया जाता है। शुरू में हम इसमें 50% वाला शेड नेट लगाते थे। आज की तारीख में इंसेक्ट प्रूफ नेट लगा रहे हैं। अंदर फोगस की व्यवस्था है। पानी के लिए ड्रिप इरिगेशन बैठता है। ड्रिप इरिगेशन में सारे कंपोनेंट होते हैं। सैंड फिल्टर है, डिस्क फिल्टर है, वेंचुरी है, 2 गेज है, मेन लाइन है, सब मेन लाइन है, लेटरल्स है, और उनके ऊपर जो है इमीटर्स, जिनको अपन जो है वो बोलते हैं ड्रिपर्स, वो लगे रहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है। लेकिन मेरा मानना है कि हमारा कोई भी किसान राजस्थान या हरियाणा
मेरे साथ में बैच हरियाणा का इसलिए बात कर रहा हूँ। हरियाणा या राजस्थान एक जैसा क्लाइमेट है, उनको इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। कंपनी वाले आपको कहते हैं इसके ऊपर जाना चाहिए, इसलिए नहीं जाना चाहिए। पहला, इसमें केवल जाली है, जाली में से हम कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन को रोकना चाहते हैं तो नहीं रुकता है, निकल जाता है। पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, ये टेक्नोलॉजी कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन पर आधारित है कि पौधे हरे कलर के हैं, अंदर लगे हुए हैं, रात में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं, उसकी मात्रा इकट्ठी हो जाती है, उसी को पौधे दूसरे दिन फोटोसिंथेसिस काम में लेते हैं। तभी हम कहते हैं कि बाहर 4 किलो टमाटर आता है तो अंदर 16 किलो आएगा, 4 गुना उत्पादन बढ़ जाता है। क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन, अभी हम यहाँ खुले की बात करते हैं 300 ppm है, पॉली हाउस में जाते हैं तो एग्जैक्ट 1200 ppm, ग्लास हाउस में एग्जैक्ट 1200 ppm हो जाता है, इसलिए उत्पादन ज़्यादा आता है। इसमें वो उत्पादन नहीं आएगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता रहेगा जो रात में इकट्ठा होगा। दूसरा, अंदर फोकस लगा रखे हैं, इनसे व्यवस्था की जाती है आर्द्रता नमी बढ़ाने की, लेकिन जैसे ही गर्मी का टाइम आएगा इसमें नमी बढ़ेगी, बाहर से लू आएगी, गर्म हवा आएगी, लू का थपेड़ा इस ठंडक को लेकर के चला जाएगा, किस काम का। तीसरा, यदि बरसात का टाइम है, बरसात का पानी आएगा, ऊपर केवल जाली है, प्लास्टिक का सीट नहीं है, तो अंदर पानी आएगा और क्यारियों को अंदर से तोड़ डालेगा। सबसे बड़े 3 नुकसान। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि यदि पैसा नहीं है तो इसके ऊपर जाना है, पैसा है तो फिर आपको पॉली हाउस के ऊपर जाना पड़ेगा। और हम पॉली हाउस की बात करते हैं तो यहाँ पर ये पॉली हाउस है, 2 स्ट्रक्चर अपने को ऐसे ऊपर दिख रहे हैं, 2 डोम दिख रहे हैं, एग्जैक्ट वर्ड ये है। और इनके यहाँ पर बर्ड नेट लगा हुआ, पक्षी जाली लगा हुआ, ये जाली रहना चाहिए। यदि नीचे वाली जाली जो बिल्कुल नीचे लगी हुई है, इंसेक्ट प्रूफ नेट, इसको काट करके लगा देता है कोई भी कंपनी वाला, तो समझो आपको बर्बाद कर रहा है, उसको लगाने का तरीका नहीं आता है। यदि अंदर 50% वाली जाली है, उसको काट करके यहाँ पर लगाता है तो भी गलत है। क्यों? जो भी गर्म हवा पॉली हाउस के अंदर बनती है वो ऊपर उठ करके हल्की होने की वजह से इन वेंट से निकलती है, इसलिए वहाँ पर बर्ड नेट ही होना चाहिए। 2 स्ट्रक्चर ऐसे हैं, इसका मतलब यदि आप जानकार हैं तो इसको पहचान सकते हैं, ये 560 स्क्वायर मीटर का है। यदि इसी में एक तीसरा डोम इधर और बनता तो इसका मतलब 1008 स्क्वायर मीटर का होता। तो 28 × 36 मीटर साइज का यदि बनता है तो 1008 स्क्वायर मीटर का बनता है, यानी आधा बीघा जमीन का बनता है। वहाँ से शुरुआत करते हैं और फिर हम बड़े एरिया पर जाते हैं। हम वर्ष 2009 के अंदर 1008 स्क्वायर मीटर एरिया की बात करते थे, लेकिन हमारे किसानों ने इसके ऊपर काम किया, उनके समझ में आ गया तो वो हमें बोलते हैं सर इस एरिया में जो भी उत्पादन आता है उसको हम मंडी लेकर के जाते हैं तो हमारा पिकअप नहीं भरता है, यानी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं निकलता है, उसको निकालना है तो एरिया बढ़ाओ। तो हमने 1000 से 2000, 3000, 4000 स्क्वायर मीटर कर दिया। 4000 स्क्वायर मीटर पर जैसे ही किसान गया उसका कॉस्ट आया पर स्क्वायर मीटर का 844। 844 × 4000 33 लाख 76,000 बनता है। जीएसटी 18% लग रहा था, टोटल कॉस्ट आया 42 लाख। यदि किसान 2 हेक्टेयर तक ज़मीन रखता है, 8 बीघा तक ज़मीन रखता है तो उसको उस टाइम 95% छूट दिया गया, लेकिन जीएसटी की वजह से उस 95% छूट वाले को भी 10,17,000 की व्यवस्था करनी पड़ी। यदि बड़ा किसान है, इससे ज़्यादा ज़मीन रखता है तो 50% उसको छूट मिलता है। हमारे लोगों ने बहुत अच्छा फ़ायदा लिया, लेकिन अभी वर्तमान में बात करते हैं तो इस 4000 स्क्वायर मीटर एरिया को घटा करके मैक्सिमम 2500 स्क्वायर मीटर कर दिया। यहाँ पर मज़ा नहीं आ रहा, हालांकि जीएसटी कम हो गया। जीएसटी कम हो गया और एरिया वही रहता तो और भी अच्छा होता। तो अपने लोग जो इस हिसाब से कर सकते हैं, इधर इस सेंटर के ऊपर पूर्व है, पश्चिम है। यदि इसको एक्सपांड करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं तो एक डोम इधर से बनेगा, ना कि उधर से बनेगा। इधर से बनेगा क्योंकि इधर पश्चिम है। पश्चिम से ज़्यादातर डोम देखते हुए पूर्व की तरफ रहे, पूर्व से केवल एक डोम देखता हुआ रहे, ये इसकी खासियत है। ऐसे जो नहीं बनाएगा उसका हवा के अंदर फट जाएगा, उड़ जाएगा। यदि नाली है तो नाली उत्तर दक्षिण के अंदर रहेगा। इस नाली के पैरेलल पोंड बनाना है, इसका पानी इकट्ठा करना है, हमने कर रखा, पाइपों के सारे नीचे उतार रखा है। पोंड यहाँ बनेगा, सोलर की प्लेट लगेगी, सिस्टम से काम करता है तो वो ज़रूर सक्सेस होता है। लेकिन लोग एग्जैक्ट इस सच्चाई को नहीं जानते, इसलिए वो फेल हो जाते हैं। हाउसेज वगैरह है, और मैं आपको पहले बताया पॉली टनल बताया था, शेड नेट बताया था, लेकिन एक स्ट्रक्चर हो रहा है जिसको शेड हॉल बोलते हैं। अभी शेड हॉल भी आपको दिखाएंगे, आइए अंदर चलते हैं। इसमें पुलिंग पुशिंग टाइप का कभी भी गेट नहीं लगता है, गेट लगता है स्लाइडिंग टाइप का। जितनी ज़रूरत है उतना खोलो और ज़रूरत नहीं है तो बंद कर दो। पॉली हाउस कहता है कि थोड़ा खोलो और घुस जाओ अंदर और वापस बंद कर दो, इंसेक्ट और डिजीज इसमें आ जाए। पहले कैमरा मैन जान दो, कोई चलो चलो कैमरा पर वापस राग के मेरा पीछे मानना है एक ही फसल रहेगा, 2 फसल कभी भी नहीं लगाना चाहिए।
लेकिन अभी क्या है, हम ये फट गए थे, इनको हमने रिपेयर करवाया है, तो कुछ न कुछ फसल तो चले, जल्दी से चले, लोगों को दिखाने के लिए हो जाए, इसलिए हमने ऐसा कर दिया। हम अब सारे पॉली हाउस रिपेयर हो चुके हैं, तो तरीके से करेंगे, एक में एक ही क्रॉप रहेगा। हमारा ये प्लांटिंग मटेरियल है, इस पौध को, इन ऑर्नामेंटल प्लांट्स को लोग लेकर के जाते हैं, 20 रुपये से लेकर 200 रुपये तक का एक पौधा है। पौधे जड़ से भी तैयार होते हैं, तने से भी होते हैं, पत्ती से भी होते हैं। हम यहाँ पर बेचते हैं, यहाँ मार्केटिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं। जितना भी प्रोडक्शन आता है सेल पॉइंट बना रखा है, चाहे फूल हो, सब्जियाँ हो, फल हो, सब बिक जाते हैं। उत्पादन करने वालों की ज़रूरत है। और इस एरिया की बात करते हैं, इसमें हमने इनको अभी सुरक्षित कर रखा है। मैं आपको एक बात कह रहा था, प्लास्टिक का ट्रे हो, नारियल का बुरादा हो, वो प्लास्टिक का ट्रे नारियल का बुरादा है, पौध उगाना है, तैयार करना है, तो उसको ज़रूर काम में लेना चाहिए। कारण है, आज की तारीख में खीरा ककड़ी का एक बीज 9 रुपया 40 पैसे का आ रहा है। इतना महंगा बीज हम डायरेक्ट सीड सोइंग नहीं कर सकते, इसलिए पहले उसको स्टेलाइज किए हुए नारियल के बुरादे में प्लास्टिक की ट्रे में डालो, उसमें उगने दो। जैसे ही उग जाता है, नीचे थप्पी मारो, पौधे को डंठल को पकड़ के उठाओ, नीचे वाले पोर्शन को 1 गमला लो, 1 लीटर पानी लो, 2 ग्राम बाविस्टिन नाम की दवा का घोल बनाओ, उसमें नीचे की जड़ वाले पोर्शन को डिप करो, उपचार हो गया। क्यारी के ऊपर झट से लगा दो। क्यारी पर आप खुली पर लगा सकते हैं, 2 लेटरल लाइंस जा रही है, आप मल्चिंग शीट लगा करके उस पर लगा सकते हैं। आपका सैंडी सॉइल है तो आपको मल्चिंग शीट लगाना पड़ेगा। आपका हैवी सॉइल है तो वहाँ पर मल्चिंग शीट कभी भी नहीं लगाना है, क्योंकि ढकी हुई जगह है। पानी जितना भी दिया जाता उड़ता नहीं है, नमी बनी रह जाती है, पौधे मरने के चांसेज है, डिजीज आने के चांसेज है। जब भी बादल भरा मौसम हो, 50% वाली जाली है, खोल करके रखो। जब भी प्रकाश ज़्यादा आ रहा है, रस्सी खींच करके इस जाली को आप फैला दो। व्यवस्थाएं अपने को करनी पड़ती है। जब भी गर्मी ज़्यादा लग रही है, छत के ऊपर मिनी स्प्रिंकलर है, उनको चला दो। छत ठंडी होगी, ठंडक नीचे आएगी, जाली को फैला दो। आधी धूप आधी छाया होगी, उसके नीचे फोगर्स लटके हुए हैं, इनको चला दो, नमी बढ़ेगी, टेम्परेचर डाउन होगा, ह्यूमिडिटी हाई होगी, वो प्लांट्स के लिए बढ़िया होगा। ये करना आना चाहिए। लोग जो ये करते हैं वो सक्सेस होते हैं। ग्रीन हाउस है, पॉली हाउस है, प्लास्टिक का घर है, एक जैसे सबको लगते हैं, लेकिन इसमें भी अलग अलग है। इसका फाउंडेशन भी होता है, तो उसमें 76 mm का पाइप है, 60 mm का पाइप नीचे बिठाया हुआ है। 76 mm का बैठा दिया, 16 mm की जगह रह गई, नट बोल्ट डाल दिया। जब भी कोई आंधी तूफान आया, हल्का सा स्ट्रक्चर ने मूवमेंट किया, वो मुड़ने से बच जाता है। पहले हमने फिक्स किए थे, हवा आई और हवा से बैंड आ गया, पॉलीथीन में सलवटें आ गई, तो साइंटिस्ट लोग कहते हैं सलवट नहीं आना चाहिए। क्यों? हम उस लाइट की बात कर रहे हैं जो 1,50,000 लक्स आ रही थी, उसमें से छन करके 50 से 60,000 लक्स अंदर आता है, तब फोटोसिंथेसिस शानदार होता है, और वही विजिबल लाइट होती है, बाकी फालतू की लाइट होती है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ों का जो किसान ध्यान रखता है वो बढ़िया करता है। ध्यान रखने की ज़रूरत है, लेकिन कौन कितना बढ़िया तरीके से काम करता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक ग्रुप फोटो ले लो हमारा। तो मेरे सभी दर्शकों ने देखा कि आज जो हरियाणा का बैच आया था, जो विजिट के लिए IHITC में आए थे, उनको IHITC किस हिसाब से काम कर रहा है, इसका कैसी जो है स्थापना हुई, उसके बारे में बात किए। IHITC में किसके ऊपर, कौन से टॉपिक के ऊपर बात की जाती है, जैसे संरक्षित खेती है, उसके बारे में बताया। यहाँ का फी स्ट्रक्चर क्या है, कोई भी ट्रेनिंग करना चाहता, प्रशिक्षण लेना चाहता, तो उसके बारे में बताए। IHITC में एक प्रोजेक्ट चल रहा है रूफटॉप फार्मिंग, तो रूफटॉप फार्मिंग में आज की तारीख में जो क्रॉप्स चल रहा है वो स्ट्रक्चर भी उनको दिखाया। फिर जो हमारे अलग अलग ग्रीन हाउस की संरचनाएँ हैं, जैसे पॉली टनल था, शेड नेट था, शेडो हॉल था, हमारा जो पॉली हाउसेज थे उनमें क्रॉप था, उसके बारे में बताए। चारों तरफ जो फील्ड का विजिट करवाया, ओपन फील्ड का भी करवा दिया जिसमें फ्लावर्स थे और ऑर्चार्ड था, और ग्रीन हाउस वाला भी करवा दिया। तो ऐसे उन लोगों ने अच्छे तरीके से जो है विजिट किया, वो पूरी तरह से सेटिस्फाई हुए, और उन्होंने ये कहा कि सर हम आपके यहाँ पर ट्रेनिंग करना चाहते हैं 3 दिन का, तो उसका क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगा वो भी मैंने बता दिया। तो IHITC के ऊपर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होते हैं, विजिटर्स भी आते हैं, हम ट्रेनिंग को भी करवाते हैं, विजिटर्स को भी विजिट करवाते हैं, उससे हमारे को ट्रेनिंग प्रोग्राम मिलता है। लोग सभी सेटिस्फाई होकर के गए थे। तो इसी हिसाब से जो है कंटिन्यू बैचेज आते रहते हैं। हम आगे और जो है एक नए वीडियो, नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।